मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल के अंतर्गत बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे। ये लड़ाई हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं पूरे भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। ये लड़ाई नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ रही थी, के बीच लड़ी गई। यह लड़ाई 23 जून 1757 को लड़ी गई। इसका परिणाम निकला कि नवाब जो है उनकी हार हुई और उनको पकड़ लिया गया और मार दिया गया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में मीर जफ़र, जो कि नवाब के साथ में थे, लेकिन उन्होंने उनको धोखा दिया और इनकी मीर जफ़र की मदद से ही अंग्रेज बैटल ऑफ प्लासी जीत पाए। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद में मीर जफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया। मीर जफ़र बंगाल का नवाब बना, लेकिन कुछ समय के बाद में अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि वह उनके अनुसार से काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने उसको हटा करके उसके दामाद, जिसका नाम मीर कासिम था, उसे बंगाल का नवाब घोषित किया। लेकिन मीर कासिम मीर जफ़र से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था कि अंग्रेज किसी तरह से वहाँ से हट जाए और वह स्वतंत्र रूप से राज कर सके। इसके लिए उसने बंगाल के मीर कासिम ने नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम के साथ मिलकर एक कंबाइंड आर्मी तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया, जिसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो ने लीड किया था इस बैटल को, इस युद्ध को। यह लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई। इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि इसमें भी अंग्रेज़ों की जीत हुई और मीर जफ़र एक बार फिर से बंगाल के नवाब बन गए और अवध के नवाब और शाह आलम को समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा और शाह आलम के साथ में किए गए समझौते के अनुसार से कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई। अब बंगाल में ड्वेल गवर्नमेंट का सिस्टम चल पड़ा। ड्वेल गवर्नमेंट का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी भी चला रही थी और नवाब भी चला रहे थे। अंतर बस इतना था कि रेवेन्यू वसूलने का अधिकार, मिलिट्री और लॉ संबंधित अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थे। यानी कहा जा सकता है कि मेन पावर लाई कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। नवाब केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, यानी वैसी चीज़ों के लिए जो कह सकते हो कि अदर देन फाइनेंशियल चीज़ों के लिए नवाब को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। हालांकि पूरे के पूरे रेवेन्यू में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कंट्रोल था। ये सिस्टम को हम लोग ड्वेल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं।